सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में परिचर्चा में उपस्थित सभी विद्वान गणों का आदर सहित यथायोग्य सम्मान एवं अभिवादन भी। सभी विद्वानगण अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार अंतर मन से उच्चारण अवश्य कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को धर्म सिंधु पुस्तक पर हम लोग अध्ययन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ताकि उसको हम लोग कर्मकांड, पूजा पाठ या अन्य विषय वस्तुओं पर हम लोग उसका उपयोग कर सके, जिससे हम सबों को लाभ की प्राप्ति हो। एवं प्रत्येक सोमवार को सुबह में माननीय आचार्य श्री संजय कुमार ओझा जी के द्वारा अभी वास्तुशास्त्र के अंतर्गत गृहारंभ का मुहूर्त हम लोग पंचांग से कैसे देखें, उस पर अभी कक्षा चल रही है, जो पिछले सोमवार को भी आयोजित की गई थी और कल भी आयोजित किया जाएगा। आज की जो परिचर्चा का विषय वस्तु है, धर्म सिंधु पुस्तक के आधार पर मलमास में हम लोग क्या करें, क्या नहीं करें। तो यह तो कल भी चर्चा हुई थी। कल की कक्षा की वीडियो हम समूह में शेयर कर देंगे, पुनः दोबारा आप लोग उसे देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों को जो पढ़ना है आज की परिचर्चा में, यह पृष्ठ संख्या 10 से आगे पढ़ना है। यदि यह परिचर्चा आप लोगों को अच्छी लगती है तो इस परिचर्चा के समूह में आप अपने सभी स्वजनों को भी जोड़ें, ताकि हम सबों को ज्ञान बढ़ सके। अब यहाँ पर लिखा जा रहा है कि भाद्रपद कृष्ण अमावस्या में कन्या की संक्रांति और उसके बाद में आश्विन में अधिक मास हो। भाद्रपद कृष्ण अमावस्या में कन्या की संक्रांति और उसके बाद आश्विन में अधिक मास हो। शुद्ध आश्विन प्रतिपदा में तुला संक्रांति हो। कार्तिक में शुक्ल प्रतिपदा में वृश्चिक की संक्रांति हो। उसके बाद में अघन शुक्ल प्रतिपदा में धनु की संक्रांति हो। उसी महीने अमावस्या को मकर संक्रांति हो। इस प्रकार धनु एवं मकर दोनों संक्रांतियों से युक्त एक महीना 6 मास होता है, जो लगभग 141 वर्षों पर एक बार आता है। यह 6 मास लगभग कितने वर्षों पर एक बार आता है? 141 वर्ष पर एक बार 6 मास आता है। और जब 6 मास होता है तो उससे पहले भी अधिक मास होता है और उसके बाद भी अधिक मास होता है, यानी कि उस वर्ष 2 अधिक मास लगते हैं। जैसा कि इसी धर्म सिंधु पुस्तक में कल की परिचर्चा में हम लोगों ने पढ़ा था, उसे अगहन पौष नाम के 2 महीने का एक महीना जानना चाहिए। उसकी प्रतिपदा आदि तिथियों के पूर्वाहन में अगहन और उतार पौष में इस प्रकार सब तिथियां 2 महीनों की होती। चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने कल की जो कक्षा में पढ़ा, परिचर्चा में जो पढ़ा, वह और आज का सारांश यह है कि मलमास प्रत्येक 3 वर्षों पर होता है। इसका कारण यह है कि सूर्य देव 365 दिन करीब 15 घटी से कुछ अधिक एक वर्ष उनको सभी राशियों में विचरण करने में समय लगता है। वहीं चंद्रदेव को लगभग 354 दिन कुछ घटी पर। तो यह जो 10 से 11 दिन का जो फासला हो जाता है, तो 3 वर्षों में 11 या 33 या 10 या 30 के आसपास में जो यह घट बढ़ जाता है, इसी के समन्वय मिलाने के लिए या समन्वय होने के लिए यह अधिक मास का हुआ है या बना है। ये हो गया। तो अधिक मास में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यह आगे लिखा गया है। जहां पे लिखा गया है वहां पर हम लोग पढ़ लेंगे। सामान्यतः कक्षा में उपस्थित हमारे एक विद्यार्थी जनों का या सहयोगी जनों का प्रश्न है कि मलमास में हम क्या काम कर सकते हैं, किस देवता का पूजा कर सकते हैं। सारांश एक ही वाक्य है। पूरे पुस्तक के अवलोकन करने के बाद में एक ही सारांश है। आप किसी भी देवता का पूजा कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। मलमास में भी किसी भी देवता का पूजा कर सकते हैं। जैसा कि मुझे ज्ञान है या जैसा मेरे गुरुजनों ने कहा है, आप किसी भी देवता की पूजा कर सकते हैं। परंतु प्रश्न वहां पर यह है
कि पूजा आप क्यों कर रहे हैं, पूजा आप क्यों कर रहे हैं। पूजा का फल कहीं आपके सांसारिक सुखों के वृद्धि हेतु तो नहीं है। यदि वह पूजा सांसारिक सुखों के वृद्धि हेतु है, वह पूजा मलमास में या अधिक मास में नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे हमारे गुरुजनों ने हमें बतलाया है और हमने जितना अध्ययन किया है उस आलोक में है। हाँ, हम किसी भी देवता का पूजा कर सकते हैं, कोई भी साधना कर सकते हैं जो हमें आध्यात्मिक उन्नति की तरफ लेकर जाता हो, भगवत भक्ति की प्राप्ति की तरफ लेकर जा रहा हो, वैसा पूजा हम कर सकते हैं। अब इस मलमास में या अधिक मास में विष्णु भगवान की ही प्राथमिकता अधिक क्यों है? तो विष्णु भगवान हमारे पालनहार हैं, मोक्ष के प्रदाता हैं, इसलिए महत्ता इनकी अधिक है, इसलिए इनकी महत्ता अधिक है। ऐसा पुस्तकों में भी वर्णित है। यदि हम आध्यात्मिक उन्नति हेतु कोई भी काम करते हैं, मतलब पूजा पाठ करते हैं, तो क्या अधिक मास में किया जाना चाहिए या नहीं? यहाँ पर आचार्य जी संजय कुमार ओझा जी भी जुड़े हुए हैं और इस परिचर्चा के जो मुख्य आचार्य हैं अमित रंजन जी, वह भी जुड़ चुके हैं। हम अमित रंजन जी से पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि मलमास में जो हमने कहा कि आध्यात्मिक उन्नति हेतु यदि हम कोई काम करते हैं तो वह उत्तम होता है, हाँ या नहीं? आध्यात्मिक उन्नति हेतु, भगवत भक्ति की प्राप्ति हेतु हम कोई भी पूजा कर सकते हैं या नहीं? एक दूसरी बात कि हम अपने सांसारिक सुखों के वृद्धि हेतु यदि कोई काम कर रहे हैं तो अधिक मास में करना चाहिए या नहीं? आचार्य अमित रंजन जी। जी गुरुदेव प्रणाम। आशीर्वाद। एकदम कर सकते हैं और इस पुस्तक में आगे इसके बारे में विशेष रूप से मिलेगा भी। यानी कि भगवत प्राप्ति हेतु, भगवत भक्ति की प्राप्ति हेतु हम किसी भी देवता की कभी मलमास में पूजा कर सकते हैं, कर सकते हैं। भौतिक जो सुखों की पूजा हम शुरू प्राप्ति, से कर रहे हैं, जैसे मेरा दैनिक पूजा है, चाहे पहले से कोई अनुष्ठान कर रहे हैं जो मलमास के पहले चलिए चालू ठीक है, होता है, वो आपकी कर आवाज सकते थोड़ा हैं। गड़बड़। हाँ संजय जी, विषय वस्तु को आगे बढ़ाया जाए। जी चलिए, तो अब इसके बाद में जो दिया जा रहा है इसी पुस्तक में, जो अति आवश्यक है, खास करके कर्मकांड से संबंध रखने वाले विद्वान गणों को इसकी काफी आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी स्मरण शक्ति से, मतलब स्मरण के में न रहने के कारण काफी समस्या हो जाती है। वह क्या है? तो यहाँ पे संवत्सरिक श्राद्ध इत्यादि के लिए, वार्षिक श्राद्ध का मतलब क्या होता है? सांवत्सरिक ही होता है ना, जिसे बरसी कहते हैं लोग। जी तो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें यानी कि अधिक मास में तिथि के पूर्वार्ध में मरे हुए का अगहन में वार्षिक श्राद्ध होगा, उत्तरार्ध में मरने वाले का पौष में वार्षिक श्राद्ध होगा। इसी तरह पैदा होने में यानी कि जन्म होने में वर्षगांठ भी, इसके बाद माघ की अमावस्या में कुंभ की संक्रांति हो, तदंतर फाल्गुन की अधिक मास हो और शुद्ध फाल्गुन की शुक्ल प्रतिपदा में मीन की संक्रांति हो। इस प्रकार पहले और पीछे दो अधिक मासों से युक्त 6 मास, यह जिस वर्ष में होता है उसमें 13 महीने से कुछ कम यानी कि 390 दिन का वर्ष होता है। यहाँ पर
कुछ ज्यादा नहीं दिया गया है, यानी कि सांवत्सरिक श्राद्ध के लिए, सांवत्सरिक श्राद्ध के लिए कुछ अधिक बात नहीं दिया गया है। तो हम लोग, हाँ नहीं दिया तो क्या है, चलिए, इसमें 6 मास के पहले जो अधिक मास होता है उसका नाम संसर्प है। इसमें सभी काम होते हैं, शुभ कर्म में वर्जित नहीं। अब यहाँ पर एक बात हम लोगों को पढ़ने को मिला, जरा कभी 141 वर्षों के बाद में जब 6 मास आता है, हो सकता है कि आने वाले समयों में आए, तो 6 मास से पहले वाले अधिक मास में सभी काम होते हैं, शुभ कर्म भी होते हैं, कोई भी काम आप कर सकते हैं, शुभ कर्म भी वर्जित नहीं है। शुभ कर्म का मतलब यह होता है मांगलिक कार्य। शुभ कर्म का मतलब मांगलिक कार्य, मांगलिक कार्य, और मांगलिक कार्य में सभी काम आ जाते हैं जो आपके सुखों के वृद्धि हेतु होते हैं। जो आपके सुखों के, हमारे सुखों के वृद्धि हेतु जो कार्य होते हैं सभी को शुभ कर्म ही कहा जाता है। तो जिस वर्ष 6 मास होगा तब यह तो लगभग 141 वर्षों पर आता है। 6 मास के बाद अहंस्पति नाम का 6 मास के बाद में होने वाला अधिक मास है, वह सभी कर्मों में त्याज है। यानी कि जिस वर्ष 6 मास होता है उस वर्ष, उस 6 मास से पहले वाला महीना जो अधिक मास का होता है, उस महीने में हम सभी काम कर सकते हैं, सभी शुभ कर्म कर सकते हैं, मांगलिक काम कर सकते हैं, विवाह शादी सब कुछ हो सकता है यदि मुहूर्त बनता है तो। लेकिन उसी 6 मास के बाद में जो अधिक मास आता है, उस अधिक मास में हम नहीं कर सकते। तो क्या नहीं कर सकते, तो जो प्रत्येक 3 वर्ष पर जो अधिक मास आता है उसमें जो जो काम हम नहीं कर सकते, वह काम 6 मास के बाद में आने वाले भी अधिक मास को नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक निर्णय बना कि जिस वर्ष 2 मलमास लगते हैं, 2 अधिक मास होते हैं, तो पहले वाला अधिक मास उत्तम होता है और बाद वाला अधिक मास उत्तम शुभ कार्यों के लिए उत्तम होता है। नहीं होता है। पहले वाला उत्तम होगा, बाद वाला शुभ कार्यों उत्तम के लिए, नहीं मांगलिक होगा। कार्यों के लिए उत्तम नहीं। हम लोग इसकी आवश्यकता काफी है। यहाँ पर देखेंगे हमने निर्णय सिंधु के भी पुस्तक को लगा लिया है, तो हम लोग पहले धर्म सिंधु के पुस्तक को पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद में निर्णय सिंधु के भी पुस्तक को पढ़ेंगे, ताकि इससे संबंधित हर प्रकार की समस्याओं का समाधान पुस्तक के सहारे हम लोगों का हो सके। अब इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि अधिक मास 6 मास में क्या क्या वर्ज काम नहीं किए जाने चाहिए। अगर हम चाहेंगे कि अगर अमित उपाध्याय जी अगर इसको पढ़कर हम लोगों को समझाएं तो बड़ा उत्तम होगा। अब क्या हम लोगों का यह निवेदन मुख्याचार्य जी, अमित उपाध्याय जी, अमित रंजन जी अगर स्वीकार कर लेते तो बहुत उत्तम होता। गुरु जी, हम ऐसे जगह पर हैं कि मेरा नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कल ऐसे जगह पे रहिएगा, कल सुबह की परिचर्चा में जहाँ पे वास्तु गृहारंभ के लिए हम लोग मुहूर्त का निर्धारण करेंगे। वो तो संजय जी उसके मुख्य आचार्य हैं, लेकिन सहयोगी आप ही रहेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप ही दोनों को कल की कक्षा संचालन करना है और खूब बढ़िया से हम सबों को समझाना है। चलिए, तो यहाँ पे अधिक मास में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह यहाँ पर धर्म सिंधु पुस्तक में क्या बतलाया जा रहा है। तो जिसकी कोई गति न हो ऐसा नित्य नैमित और काम में कर्म अधिक मास और 6 मास में करना चाहिए।
कहने का मतलब यहाँ पर है ऐसा कर्म जिसमें कोई गति ना हो। बस एक ही शब्द काफी है समझने के लिए। जो आपके भौतिक सुखों, सांसारिक सुखों को वृद्धि करने वाला कोई भी काम है, वह काम आप नहीं कर सकते। अब उदाहरणतया अगर कोई किसी को है कि हाँ भाई विवाह के लिए रुद्राभिषेक करना है, नहीं होगा। घर के सुख शांति के लिए रुद्राभिषेक करना है, नहीं होगा। और वैसे कर्म अगर स्वास्थ्य हानि भी है, यानी कि स्वास्थ्य खराब है, रुद्राभिषेक करना है, यदि हो सकता है कि हाँ इमरजेंसी ना हो, अत्यावश्यक ना हो, तो भी नहीं किए जा सकते। लेकिन धर्म शास्त्रों में, नीति शास्त्रों में, मुहूर्त शास्त्रों में या हमारे गुरुजनों ने कहा है कि यदि स्वास्थ्य हानि हो और अत्यावश्यक हो तो स्वास्थ्य लाभ हेतु, शरीर की आरोग्यता हेतु जब मन में विचार आ जाए कि हाँ स्वास्थ्य हानि है, उसी समय संकल्प लेकर हम शिव जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, उनके स्तुति कर सकते हैं। क्या संजय उपाध्याय जी, भले संजय ओझा जी, जी गुरुदेव। अभी ऐसी जो हमने स्थिति में एक वाक्य, हम इस वाक्य को दोहरा लेने दीजिए। हमने कहा कि नहीं कुछ कर सकते, लेकिन यदि स्वास्थ्य हानि है या तबीयत खराब है, व्यक्ति और भगवान भोले शंकर की पूजा करना चाहता है या किसी देवता की पूजा करना चाहता है स्वास्थ्य लाभ हेतु, तो क्या 6 मास में जब हम सुन लेंगे कि हाँ भाई यह तबीयत खराब है, फलाने देवता की थोड़ा पूजा विनती करनी है, तो फिर उसके लिए मलमास या अधिक मास देखना जरूरी है, या जब सुने उसी समय से हम स्वास्थ्य लाभ के लिए पूजा कर सकते हैं? जी, जब मुझे यह बात सुनाई दे दी और आपातकालीन स्थिति में उस समय मुहूर्तों का विचार नहीं किया जाता है। जब किसी का तबीयत खराब हो, हॉस्पिटल में हो, ऐसी परिस्थिति जब पैदा होती है तो उस समय भगवान भोलेनाथ का आराधना करना शुरू कर दिया जाता है कि हे भोलेनाथ आरोग्यता की प्राप्ति हो। चलिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए वर्जित नहीं है। यदि आवश्यक हो कि हाँ जल्दी करना चाहिए तो, आज यदि जल्दी न करना चाहिए, वैसे स्वास्थ्य चल रहा है ठीक ठाक है, हाँ जी पूजा कर लेंगे तो और अच्छा लाभ होगा, तो क्या करना चाहिए? थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। चलिए, अब इसके बाद में दिया जा रहा है कि सांगतिक नित्य नैमित कर्म का वर्जन करें, यानी कि वैसे काम जिससे हमारे सुखों में वृद्धि होने वाली है वर्जित करें, जैसे संध्या, अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म, ग्रहण, स्नान, नैमित्तिक कर्म, कारीगरी, काम्य कर्म, जो भूत बाधा को हटाने के लिए, राक्षसों के हनन करने के लिए इष्ट आदि है, उन्हें मलमास में भी करना चाहिए। अब यहाँ से क्या शिक्षा है कि जो हम प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, जैसे कि संजय जी भी हैं, प्रतिदिन बगैर हवन किए हुए या अगर स्टेशन पे चले जाए, बैठे रहें और उनके संध्या पूजन का समय हो जाए तो अपना संध्या पूजन करने बैठ जाएंगे, ट्रेन आएगा, ट्रेन खुल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर 4 घंटे इंतजार करके बाद में जाएंगे, लेकिन पूजा अपना जो समय है उसको न छोड़ें। तो ये तो नहीं दैनिक कर्म हो गए, दैनिक पूजा हो गया। तो वैसे पूजा जो आप नित्य प्रतिदिन करते हैं, किसी भी कामना से करते हो, वह कर सकते हैं। कारीरी आदि काम्य कर्म जो भूत बाधा हटाने के लिए, राक्षसों के हनन के लिए। अब राक्षस क्या है? जो दुर्जन व्यक्ति, जो दुर्जन है उसी को कहेंगे ना। अब इस पर आप लोग अपने विचार दें। जी गुरुदेव। दुर्जन किसे कह सकते हैं? वही भूत बाधा इत्यादि जो और दुष्ट राक्षस हो, किसे कहेंगे? और राक्षस किसे कहेंगे? वो भी तो वही है। अच्छा चलिए ठीक है, तो हमारे शब्दों में त्रुटियां हो गई, हमने दुर्जन बोल दिया, होता है। चलिए, तो उन्हें मलमास में भी करना चाहिए। चलिए, इसके बाद में
ज्योतिष, होम आदि नित्य कर्म और जातेष्टि आदि नैमित्तिक कर्म पुत्रोत्पत्ति के लिए, पुत्र कामेष्टि आदि काम्य कर्म मलमास के बाद शुद्ध मास में ही करना चाहिए। यानी कि कोई विशेष काम यदि है तो वह मलमास में न करना चाहिए, शुद्ध मास में इसको करना चाहिए। पहले जिस काम में कर्म का आरंभ कर चुके हैं उसका मलमास में भी अनुष्ठान होता रहेगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि जो काम हम आरंभ कर चुके हैं वह तो कर सकते हैं, दूसरा कोई का नया काम हम शुरू नहीं कर सकते। यह भी है। दूसरा, हमें कोई नया संकल्प लेकर आगे बढ़ना है तो हम मलमास में नया संकल्प नहीं लेंगे, मलमास के बाद लेंगे और फिर उसे आगे बढ़ेंगे। नवीन कोई नए कर्म का आरंभ और समाप्ति मलमास में नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे नवीन कर्म का मतलब क्या हुआ? कि मलमास में समाप्त न करनी चाहिए। अगर हम घर बनवा रहे हैं तो यह नया काम है या पुराना काम है? नया काम है। तो घर में तो परमानेंट काम होते ही रहते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से फाइनल कि हाँ अब इसके बाद में कोई काम नहीं है तो दो चार वह फाइनल प्रक्रिया मलमास में न होने चाहिए। समाप्ति इसी तरह जिस मूर्ति की पूजा न होने से दोबारा प्रतिष्ठा करने में गर्भाधान से लेकर अन्य प्रयत्न जो संस्कार होते हैं वह ज्वर आदि रोग की शांति, अलभ्य योग में श्राद्ध व्रत आदि और नैमित प्राचीन नित्य श्राद्ध, उनमासिक आदि श्राद्ध, अमावस्या श्राद्ध भी मलमास में करें। यहां से पढ़ा जाए, सुना जाए। संजय जी इस बात को खूब बढ़िया से ध्यान से देखेंगे। यहां से दिखलाई दे रहा है? थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए ना बोलते। अभी बड़ा करते हैं जी। अब हम पढ़ रहे हैं, उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और इस पर आपको अपने विचार देने हैं। इसी तरह जिस मूर्ति की पूजा न होने से दोबारा प्रतिष्ठा करना है, यानी कि कोई मंदिर की चाहे किसी मूर्ति की हमने प्राण प्रतिष्ठा कर दिया या मूर्ति पहले से पूजा वूजा हुआ लेकिन बहुत लंबे काल तक फिर उसकी पूजा पाठ नहीं हुई तो उसको पुनः दोबारा प्रतिष्ठा करना है। तो वह दोबारा प्रतिष्ठा करने में इसके बाद में गर्भाधान से लेकर अन्नप्राशन पर्यंत, गर्भाधान से लेकर अन्नप्राशन पर्यंत, अन्नप्राशन क्या होता है? 6 महीने से 9-10 महीने तक, साल भर के भीतर होता है ना, पहला अन्न का भोग उसके लिए पूजा। तो अन्नप्राशन तक, अन्नप्राशन का मतलब ये होता है कि पहला बार अन्न खिलाना। तो गर्भाधान से लेकर, हाँ, गर्भाधान से लेकर बच्चा जब अन्न खाने लगा उससे पहले के संस्कार, यानी कि जो बच्चा अन्न खा रहा है उसके बाद का कोई भी संस्कार नहीं, उससे पहले जो भी बच्चे के लिए जो संस्कार बतलाए गए हैं वह संस्कार कर सकते हैं। अनन्य गतिक, जिसकी कोई दूसरी गति नहीं है। चलिए, ज्वर आदि रोग की शांति। अब यहाँ पर देखा जाए, ज्वर आदि रोग शांति यानी कि बीमारी की शांति। अगर किसी का तबीयत खराब है और शांति करना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आ गया, अनकहे प्रश्न। यहाँ पर कैलाश वत्स जी हैं, बहुत बड़े कर्मकांडी हैं। शांति ग्रहों की होती है या भगवान भोले शंकर की? अगर हम
भगवान भोले शंकर के मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उन्हें शांति का नाम दिया जाता है या प्रार्थना का, या ग्रहों की शांति होती है? संजय कुमार ओझा जी बोले, इस पर तो सभी के प्रतिक्रिया आवश्यक है। शांति तो ग्रहों की होती है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया जाता है। हाँ ठीक है, उनकी स्तुति की जाती है, लेकिन शांति ग्रहों की होती है। शांति ग्रहों की होती है। ग्रहों की होती है। तो ज्वर आदि रोग की शांति यानी कि ग्रहों की शांति की जा सकती है बीमारी के लिए। चलिए जो भी हो, यह जहां तक मेरा ज्ञान है हम वही बोल रहे हैं। हो सकता है और भी बातें, अब एक शब्द के कितने लंबे लंबे विवेचना हो सकते हैं। ज्वर आदि रोग की शांति अलभ्य योग में श्राद्ध व्रत आदि और नैमित्तिक प्रायश्चित, यानी प्रायश्चित किसे कहा जाता है? ऐसा काम जो से भूलवश हमसे हो गया है और जिससे किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाएं आहत हुई है तो माफी मांगना, या ऐसा काम जो उचित नहीं है और हमसे हो चुका है तो उसके लिए माफी मांगना। उसी को माफी मांगने को ही प्रायश्चित कहा जाएगा या कोई दूसरा शब्द है? उसी को कहा जाएगा। उसी को कहा। तो माफी हम कभी भी मांग सकते हैं। नित्य श्राद्ध, पूर्ण मासिकादि श्राद्ध, अमावस्या श्राद्ध भी, यानी कि अमावस्या के जो व्रत त्योहार होते हैं वो भी, हाँ, श्राद्ध भी मलमास में करें। यानी कि अब मलमास में क्या क्या कहने के लिए बतला दिया गया करने के लिए कि ग्रह शांति कर सकते हैं। यहाँ पे तो शिव पूजा नहीं लिखा गया ना, शिव जप तो नहीं लिखा गया ना। चैत आदि के मलमास होने में मरे हुओं का कभी बहुत काल के बाद उसी चैत आदि में मलमास पड़ने पर मलमास में ही प्रतिवर्ष वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। अब यहाँ पढ़े, यहाँ पर वार्षिक श्राद्ध के लिए स्पष्ट रूप से दिया गया कि चैत आदि मास में चैत आदि के मलमास होने में, चैत आदि केवल चैत महीना नहीं है, आदि लग गया। आदि का मतलब हो गया 12 महीने, जितना महीना है नाम सब इसमें समाहित हो गया। अगर चैत आदि लिख दिया गया तो 12 महीने समाहित हो गए या केवल चैत ही रहा? बारह महीना गुरुदेव। अगर रहता सावन आदि तो फिर कितने महीने होते? सावन से लेकर फाल्गुन तक, फिर चैत नहीं आता क्योंकि चैत से महीना शुरू होता है। अगर बैसाख आदि रहता तो चैत छोड़ दिया जाता, केवल बैसाख से लेकर फाल्गुन तक। कार्तिक आदि रहता तो कार्तिक से लेकर फाल्गुन तक। यहाँ चैत आदि है। चैत आदि के मलमास होने में मरे हुओं का कभी बहुत काल के बाद उसी चैत आदि में मलमास पड़ने पर मलमास में ही प्रतिवर्ष वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला? संजय जी कृपया एक्सप्लेन करें, आप एक्सप्लेन बहुत अच्छे करते हैं। गुरुदेव यह इस चीज को कह रहा है हाँ, कि चैत्र आदि के मलमास होने में मरे हुए का कभी बहुत काल के बाद उसी चैत आदि मलमास पड़ने पर मलमास में ही प्रतिवर्ष वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। अब तो गुरुदेव ये स्पष्ट दो चीज की शंका पैदा कर दिया यहाँ। अच्छा, चैत्र आदि मास से, आदि से माने जिस चैत महीना आदि, में, हाँ चैत ठीक है, आदि ठीक। यानी जिस किसी महीना में व्यक्ति मरे हुए हैं, हाँ उसी महीना में हाँ, वार्षिक श्राद्ध करने को बोल रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर हम एक बात कहेंगे। आपके इस परिचर्चा में अमित उपाध्याय जी जो शब्दों
की परिभाषा बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं, जो साहित्य पढ़ते हैं, साहित्य से जो आचार्य हैं वह शब्दों की परिभाषा भली भांति जानते हैं, विच्छेद करना अच्छा ढंग से जानते हैं, तो उनसे निवेदन कीजिए कि वो समझाएं इस बात को। क्या चंद्र प्रकाश जी, महता जी तो सभी गुरुदेव। की। हाँ जी। नहीं सुने, उनका गुरु नेटवर्क ही जी, गोलमाल। हाँ जी। केवल ये श्लोक पढ़ लेने से इसका पूरा एथी नहीं निकल रहा है। नहीं निकल रहा ठीक है, लेकिन जो हम लोग पढ़े उसको समझ ले, फिर आगे भी पढ़ना है। यदि नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पर देखिए निर्णय सिंधु का भी पन्ना लगा हुआ है, हम लोग फिर अगले शनिवार को फिर हम लोग पढ़ेंगे। जब तक पूरा समझ नहीं लेंगे तब तक आगे कैसे बढ़ जाएंगे। नहीं नहीं, मतलब एक दो और श्लोक अगर पढ़ लिया जाए जी। तब इसका मतलब पूरा एथी निकल जाएगा। ये तो फंस अच्छा। गया है यहाँ मामला। अच्छा, नहीं नहीं, हम एक शब्द ही पूछना चाहेंगे कि चैत आदि का मतलब क्या हुआ? चैत से लेके फाल्गुन तक या केवल एक चैत महीना? अब तो आदि का उसमें मतलब एक तो और वही हुआ शंका पैदा हो गुरुदेव। गया। हाँ गुरुदेव, जी। आदि तो वही हुआ। आदि का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए आप पूजा का सामान लिख रहे हैं, धोती। धोती लिख कर और आदि लिख दिए तो उसमें कुर्ता तो गंजी गमछा सब आ गया। उसमें कुर्ता गंजी गामछा सब आ गया। तो तो उसी आदि प्रकार का चैत मतलब आदि तो लिखते यही हैं ना। हुआ कि उससे संबंधित जो चीज हो हाँ, वो सभी आ गया। वो सभी आ गया। तो चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन सब महीना आ गया। चलिए, बहुत आपके समझाने से हम लोगों का कुछ मानसिक विकास हुआ। हम आप सबों को, मैंने नहीं आप नहीं, सबों को नहीं, हम सब आपको अंतर मन से धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना विचार दिया। चलिए, इससे आगे दिया जा रहा है कि चैत आदि शुद्ध मास में, कलम मेरा कहाँ गोल हो गया, कलम भाग गया, पकड़ते हैं, मिल गया। फिर आदि आ गया गुरुदेव। हाँ, चैत आदि यानी कि चैत से लेके फाल्गुन महीने में शुद्ध मास में मरे हुए का तो वार्षिक श्राद्ध शुद्ध मल मास में, वार्षिक श्राद्ध शुद्ध मल मास में नहीं करना, शुद्ध मास में ही करना चाहिए। हाँ जी, करना चाहिए। अगर किसी शुद्ध महीने में यानी कि यही अब ज्येष्ठ का जो महीना चल रहा है, अब अंतिम समय में, यानी कि मलमास का अंतिम समय चल रहा है, एक दो रोज में समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी तो ज्येष्ठ महीना भी फिर आएगा शुद्ध, तो शुद्ध ज्येष्ठ महीना आएगा। तो अगर शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ महीना है, इसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो अगले वर्ष शुद्ध ज्येष्ठ महीना का वो जो तिथि आएगा उसमें उसका वार्षिक श्राद्ध होगा। या ज्येष्ठ शुद्ध कृष्ण पक्ष में किसी की मृत्यु हुई है, तो अगले वर्ष शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में हो जाएगी। यहाँ तो स्पष्ट हो गया। अब इस सब बीच में कि अशुद्ध मास में के लिए हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि शुद्ध मास में मरे हुए का पहला वार्षिक श्राद्ध मल मास में ही करना चाहिए। गुरुदेव, अधिक मलमास जो वार्षिक श्राद्ध जो होता है उसमें लगता है। तो वही तो पढ़ा जा रहा है ना, खूब बढ़िया से पढ़िए ना। अब फिर पढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे भी थोड़ी सी त्रुटियां हो गई पुस्तक के शब्दों को में, हमने पढ़ा कुछ और बोला कुछ और। फिर पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा जा रहा है चैत आदि शुद्ध मास में मरे हुए का तो वार्षिक श्राद्ध शुद्ध मल मास में नहीं करना चाहिए। शुद्ध नहीं करना चाहिए, शुद्ध मास में ही करना चाहिए। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि अगर किसी का शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में मृत्यु हुआ तो उसका अशुद्ध कृष्ण यानी कि अधिक मास वाले कृष्ण पक्ष में नहीं करेंगे, शुद्ध वाले में ही कर लेंगे, पहले वाले में कर लेंगे। अगर किसी का शुद्ध ज्येष्ठ मास में हो रहा है शुक्ल पक्ष में, तो अशुद्ध ज्येष्ठ मास का जो शुक्ल पक्ष आएगा उसमें नहीं करेंगे, शुद्ध शुक्ल पक्ष में करेंगे। अब यहाँ से स्पष्ट हुआ। फिर यहाँ से पढ़ा जाए शुद्ध मास में मरे हुए का पहला वार्षिक श्राद्ध तो मल मास में ही करना चाहिए, न कि शुद्ध मास में। अब यहाँ क्या प्रयोजन है?
एक बार और गुरुदेव। अब अपनी बार आप ध्यान से पढ़िएगा। चैत आदि शुद्ध मास में मरे हुए का तो वार्षिक श्राद्ध शुद्ध मलमास में नहीं करना, शुद्ध मास में ही करना चाहिए। स्पष्ट है? जी देखिए, लिखा जा रहा है कि यदि शुद्ध मास में किसी की मृत्यु हुई है तो उसका श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध शुद्ध मलमास में, मलमास में नहीं करना, शुद्ध मास में ही करना चाहिए। तो स्पष्ट क्या हुआ, इसका विवेचना करें। मतलब कि जो शुद्ध महीना में जो मरा है उसका वार्षिक श्राद्ध शुद्ध महीना में ही करना चाहिए। ठीक है, तो पुनः हम आपसे प्रश्न करते हैं कि इस वर्ष मलमास पड़ा हुआ है, अधिक मास पड़ा हुआ है, ज्येष्ठ महीना 2 हो गया, तो पहला जो महीना व्यतीत हो गया है उसमें शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष था। तो यदि शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में किसी की मृत्यु हुई है तो उसका अगर सांवत्सरिक श्राद्ध हम करेंगे तो कब करेंगे? वही शुद्ध मास में, शुद्ध मास में ही करेंगे, शुद्ध मास में ही करेंगे गुरुदेव। फिर यहाँ पर लिखा जा रहा है कि अब अगले वाक्य में देखें, लिखा जा रहा है कि शुद्ध मास में मरे हुए का पहला वार्षिक श्राद्ध तो मल मास में ही करना चाहिए। देखिए आ गया यहाँ पर, बुलाइएगा तो आएगा ही। यह विषय वस्तु कोई हल्का फल्का नहीं है, बहुत गंभीर है। शब्दों को समझना बड़ा कठोर है, शब्दों को समझना बहुत कठोर है। इसलिए हम इस धर्म सिंधु परिचर्चा के मुख्य आचार्य श्री अमित उपाध्याय जी को हम यह आदेश तो नहीं दे सकते, आचार्यों को आदेश दिया जाता है चंद्र प्रकाश जी? जी नहीं गुरुदेव, नहीं दिया जाता, निवेदन किया जाता है गुरुदेव। तो हम आचार्य अमित रंजन जी से, अमित रंजन जी वैसे आईडी बन चुका है, अमित उपाध्याय जी नाम है, अमित उपाध्याय जी से निवेदन करते हैं कि इस आने वाले शनिवार को इसका एक बार, उनके पास में पुस्तक भी है, एक बार अवलोकन करेंगे और अगले शनिवार को, आने वाले शनिवार को हम लोग को विवेचना करते हुए समझाने का प्रयास करेंगे यहीं से। और हम कक्षा में उपस्थित आचार्य श्री संजय कुमार ओझा जी को से निवेदन करेंगे कि कल जो हम लोग गृहारंभ के मुहूर्त पर जो चर्चा करने वाले हैं उसके लिए हम इनसे निवेदन करेंगे कि कल की परिचर्चा में मुहूर्त वास्तु यानी गृहारंभ के मुहूर्त के लिए वे अपनी करेंगे। कल सुबह का जो परिचर्चा होगा वह सुबह 6:30 बजे से होगा। सोमवार से शुक्रवार तक हमारी जो कक्षा चलती है वह 6:25 से चलती है, शनिवार एवं रविवार को 7 बजे से 8 बजे तक। इसी के साथ में आज की परिचर्चा समाप्त होती है। और आज की परिचर्चा कैसा लगा तो जब वीडियो समूह में दिया जाएगा तो आप लोग कम से कम अपने 2 वाक्य जरूर लिखेंगे कमेंट में कि कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा गुरुदेव, इससे हमको सीख मिला, ज्ञान मिला।